हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस और इसके कॉन्सेप्ट। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये मैं जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है उसी से करूँगा सॉल्व, लेकिन आपको इसके प्रैक्टिस की वजह से ज़रूर आप इसमें स्पीड अप कर पाएंगे। और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि वाकई में कुछ मतलब आप लोगों को डेप्थ में नॉलेज आपको मिलेगा इससे, और आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। तो बोट में क्या रहता है, स्ट्रीम का स्पीड रहता है, कौन सा करंट का स्पीड जो कि पानी का स्पीड है, और बोट का स्पीड। तो इन चार चीज़ों के हमको दिया रहेगा क्वेश्चंस में। जैसे बोट स्पीड हम लोग डिनोट करेंगे BS से, अपस्ट्रीम स्पीड जो करंट का स्पीड है, करंट का स्पीड है जो वो डिनोट करेंगे CS से। अपस्ट्रीम स्पीड, बोट अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो अपस्ट्रीम स्पीड वो डिनोट करेंगे US से, और बोट अगर धारा के साथ जा रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड करेंगे DS से। तो बोट स्पीड, इससे पहले हम लोग ये देखेंगे डाउन जब जाएगा तो क्या होगा, बोट का स्पीड तो है ही प्लस उसमें करंट का स्पीड आ जाएगा। अप के समय में क्या होगा, बोट स्ट्रीम ज़्यादा होना पड़ेगा ऑब्वियसली, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। और करंट का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। बोट का जो स्पीड है इन कांस्टेंट वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ बोट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो स्टिल वाटर बोल दिया है तो हम लोगों को BS हम लोगों को मिल गया 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर, तो करेंट स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकन टू गो 68 किलोमीटर, तो हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने का हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए हम लोग को, तो जो कि है कि BS प्लस CS जो कि है 13 प्लस 4 जो मिलेगा हम लोग को कितना, 17 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोगों को, टाइम हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, जो कि है 68 डिवाइडेड बाय 17 जो आएगा हम लोगों को 4 आवर्स। तो ये हम लोगों का आंसर है गाइस। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन। ठीक है, डाउन जाने के लिए उसको लगेगा 19 आवर्स, और फ्रॉम A टू B एंड कमिंग बैक टू पॉइंट C मिडवे बिटवीन A और बीच के बीच में है पॉइंट C। इफ वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, तो करंट का स्पीड हम लोग को दिया हुआ है, लिख लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड भी दिया हुआ है जो कि है 14 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो A एंड B के बीच में डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो A B और मिड पॉइंट है ये C, तो मान लीजिए A और B का बीच का डिस्टेंस है x। ठीक है, x, तो मिड पॉइंट कितना हुआ, ये x/2 हुआ, x/2 हुआ ऑब्वियसली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों का इक्वेशन कैसा बनेगा, डाउन स्ट्रीम का टाइम जितना उसको डाउन जाने में लगा प्लस जितना उसको अप जाने में लगा, ये दोनों मिला के इसको कितना लग रहा है गाइस, 19 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को जनरल एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे, तो डाउन स्ट्रीम टाइम कितना हुआ, डाउन स्ट्रीम A से B तक जाने का कितना हुआ, पूरा डिस्टेंस x है, कितना किलोमीटर में जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम पहले यहाँ निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, CS प्लस BS जो कि 14 प्लस 8 18 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना गाइस। तो अपस्ट्रीम स्पीड भी निकाल लेते हैं, BS माइनस CS जो कि हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम टाइम कितना हुआ, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई 18 प्लस, अब अप आने के लिए उसको खाली इतना ही आएगा, वो नीचे से जब वो A से B जाएगा, B से खाली C तक आएगा, उसका डिस्टेंस कितना हुआ, x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, अपस्ट्रीम स्पीड 10। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 18 प्लस x डिवाइडेड बाई 20 जो कि मिल रहा है 19 आवर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व फॉर x करेंगे, x वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ गाइस, ये सिंपल इक्वेशन है। तो x जो डिस्टेंस हम लोगों का आएगा वो आएगा 180
किलोमीटर्स, जो कि हम लोग को डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, ये मेन इक्वेशन फॉर्म करना ही आप लोगों को मेन टास्क हो जाता है ये क्वेश्चन का। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में डाउन जा रहा है। ठीक है, वाइल इट कम्स बैक 1/2 आवर्स, 1.5 आवर, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर। तो स्ट्रीम का दिया हुआ है, लिख लेते हैं। करेंट स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हम लोगों को बोट स्पीड निकालना क्वेश्चन हम लोगों को बन जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड मान लेते हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम है, वो अप भी जा रहा है वही डिस्टेंस, डाउन भी आ रहा है सेम डिस्टेंस। तो मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस, मतलब अप जाने का और दोनों डाउन आने का मान लेते हैं x किलोमीटर्स। ठीक है, x किलोमीटर्स। तो हम लोगों को यहाँ से डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना लगेगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना लगेगा, उसको जाने में कितना लग रहा है, सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है ना। अब अप आने के लिए कितना हुआ, कम्स बैक इन 1/2। तो 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आता है, 1/2। ठीक है, तो अप स्ट्रीम आने के लिए इसको कितना लगा, x डिवाइडेड बाई 3/2 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड ये इसका बन गया। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं करेंट स्पीड इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 3 है। तो ये इक्वेशन में बस हम लोगों को बिठाना है और सॉल्व करना है, सिंपल। x माइनस 2x/3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है हम लोग को x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 9। तो हम लोगों को यहाँ से x का वैल्यू आया 27 किलोमीटर्स, जो कि डिस्टेंस है। ठीक है, अभी हम लोग को पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हम लोगों को बोट का स्पीड निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड x तो हम लोग को मिल गया 27 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू अगर डालेंगे आ जाएगा 18 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, x का वैल्यू सिंपली ये इक्वेशन में डालना है। तो बोट का स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। जब हम लोग ये दो को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे 45/2, जो कि 22.5 किलोमीटर्स पर आवर बोट का स्पीड आ जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, a boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel same distance upstream। 36 miles डाउन भी है अप भी है। ठीक है, if the speed of the boat in still water is 10 miles per hour, speed of the stream is, तो 10 miles per hour हम लोगों को दिया है बोट का स्पीड 10 miles per hour। माइल्स पर आवर है, 90 मिनट से, ध्यान रखिएगा इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। आंसर हम लोगों का माइल्स पर आवर में ही आएगा जो स्पीड है, क्योंकि ये सभी माइल्स पर आवर में है। ठीक है, अभी हम लोगों को ये दिया हुआ है, अभी 90 मीटर्स लेस ट्रैवल करने को उसको लगा, किस में लगा, जब वो डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा था और अप स्ट्रीम की तरफ आ रहा है, तो उसको 90 मिनट्स लेस लगा 36 माइल्स पर आवर जाने के लिए। तो हम लोग को डिस्टेंस मिल गया है 36 माइल्स, अप के लिए भी 36, डाउन के लिए भी 36। अभी डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना होगा, bs प्लस सी एस। तो bs तो हम लोगों को दिया हुआ है प्लस सी एस, तो करेंट स्पीड, तो लेट करेंट स्पीड सी एस भी रख सकते हैं, या फिर आप लोग करेंट स्पीड को x मान के कर सकते हैं, लेट करेंट स्पीड भी s। तो 10 प्लस x ये हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 10 माइनस x। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली टोटल डिस्टेंस हम लोगों को 36 माइल्स है। अभी हम लोग को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 90 मिनट्स कम लग रहा है, किस में, डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 90 मिनट्स कम लग रहा है। तो 36 माइल्स डिवाइडेड बाई
10 माइनस सी एक्स। इक्वेशन समझ रहे होंगे, ये टाइम का इक्वेशन है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम का टाइम है, माइनस अप स्ट्रीम का टाइम 36 डिवाइडेड बाई 10 प्लस एक्स। ये टाइम कितना दिया हुआ है गैस? 90 मिनट्स। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है होगा, तो 90 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, जो कि हम लोगों का 3/2 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा गाइस, सिंपल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनेगा हम लोग वो करेंगे। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बनेगा आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब ये आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0, ये तो नलीफाई हो जाता है, आप लोगों को पता है। तो x आप लोग का आ गया 2 माइल्स पर आवर। ठीक है ना, तो जो कि हम लोग को पूछा गया है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो x है, क्योंकि सी एस को हम लोग ने x माना था, तो जो हम लोग आंसर आ गया वो आ गया 2 माइल्स पर आवर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिखाया नहीं है, ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस लेवल में होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन रोज 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 घंटा में वो वापस आ जाता है। ठीक है, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एंड सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये क्या दिया हुआ है, इसमें एक रेशियो का खेला आ जाता है। 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम मतलब उसको डाउन जाने में 4 किलोमीटर लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने में 4 लग रहा है। ये 4 उसको दिया नहीं है, ये 4 किलोमीटर वो जा पा रहा है और 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रहा है, पर सेम टाइम में। टाइम का इक्वेशन अगर आ जाता है तो रेशियो में आ जाता है एक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस डाउन इज टू अप, डिस्टेंस का रेशियो आ जाता है 4:3। तो डिस्टेंस स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो, अगर रेशियो को कन्वर्ट करेंगे, मान लेते हैं एक्स टाइम में, क्योंकि टाइम सेम टाइम में वो 4 किलोमीटर जा सकता है स्ट्रीम के साथ डाउन में, और सेम टाइम में वो 3 किलोमीटर अप में आ सकता है स्ट्रीम के साथ। तो टाइम हम लोग सेम मान के चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ही दिया हुआ है। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हुआ? 3x। ठीक है, अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है गाइज? वो 14 घंटा लगता है उसको 48 किलोमीटर जाने में और वापस आने में और जाने में। तो सिंपल है, तो उसको लगता है 14 घंटा। तो टाइम का इक्वेशन बनेगा, तो जाहिर सी बात है टाइम और टाइम इज इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम ये है 48 किलोमीटर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड टाइम आता है। तो स्पीड क्या है, एक बार वो जा रहा है डाउन में, एक बार वो जा रहा है अप में। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन बन जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार का आएगा, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम जो एक्चुअल स्पीड है, अप स्ट्रीम जो एक्चुअल स्पीड है वो कितना आ रहा है? 4x और 3x, 4x 3x। तो x का वैल्यू अगर डाल लेंगे तो ये 8, ये आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, तो करंट का स्पीड पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या है गाइज? डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ जाता है हम लोग का 1 किलोमीटर पर आवर। 2 डिवाइड बाई 2 1 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गाइज। अ बोट विच सेल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में वो जा रहा है, तो लिख लेते हैं बोट का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर स्टार्ट्स चेजिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर बिहाइंड टू अनदर वन विच सेल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर इन द अप स्ट्रीम डिरेक्शन। तो अप स्ट्रीम डिरेक्शन में वो जा रहा है, दूसरा स्पीड। ठीक है, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल इट कैच इफ़ द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग एट 2 किलो। तो स्ट्रीम का भी दिया हुआ है, तो करंट स्पीड भी दिया हुआ है, लिख लेते हैं
2 km/h, ठीक है। ये दोनों हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पीछे से वो चेज़ कर रहा है, एक बोट जा रही है इस तरफ 2 km/h, ये करंट का स्पीड है। और जो स्पीड यहाँ पे हम लोग का एक्चुअल बोट है और वो इसको पीछा कर रही है, जो कि कितना किलोमीटर का स्पीड से भाग रही है, 4 km/h। हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट, जो कि जिसको हमारा बोट चेज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट हु इज चेजिंग अपस्ट्रीम, तो अप की तरफ वो भगा रहा है ना, अप की तरफ वो भगा रहा है, तो अप की तरफ भगा रहा है तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 10, जो कि बोट का स्पीड है ही, -2 क्योंकि करंट का स्पीड है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 8 km/h, ठीक है। तो अनदर बोट का स्पीड है, स्पीड ऑफ अदर बोट, ये तो हम लोग को 4 क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 8 - 4 = 4 km/h, ठीक है। रिलेटिव स्पीड इतना आ गया। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना आ गया, रिलेटिव डिस्टेंस आ गया हम लोगों का 10 किलोमीटर, जो दिया हुआ है 10 किलोमीटर के बाद उसको भगा रहा है। तो टाइम कितना आ जाएगा गाइस, टाइम आ जाएगा 10/4, जो कि है 2.5 आवर्स उसको पकड़ने में लग जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है गाइस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है बोट सेल्स 15 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टूवर्ड्स अपस्ट्रीम इन 5 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया है 15 किलोमीटर वो रिवर में जा रहा है अप की तरफ 5 घंटे में। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हुआ, स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 15/5 = 3 km/h। तो ये उसका अपस्ट्रीम स्पीड आ गया, सिंपल है। करंट का स्पीड कैसे निकालेंगे देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 द स्पीड ऑफ द बोट इज, करंट का स्पीड दिया हुआ है 1/4 ऑफ द बोट का स्पीड, ठीक है, ठीक है। ये दिया हुआ है, करंट स्पीड हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग को एक रेशियो दिया गया है। तो मान लेते हैं लेट करंट का स्पीड = x km/h, ठीक है, मान लेते हैं। ये हम लोग को खोजना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, हम लोगों को खोजना है टाइम, सेम डिस्टेंस डाउन की तरफ हम लोगों को टाइम खोजना है, ठीक है, डाउन की तरफ टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोगों को आवश्यक है इसके लिए, है ना गाइज। तो हम लोग को यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, जो कि है x, क्योंकि करंट स्पीड x मान लिया मैंने। तो बोट स्पीड = 4x और करंट का स्पीड x, जो कि मैंने माना हुआ है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का स्पीड मान सकते हैं कितना, 4x - x, करंट माइनस व बोट स्पीड माइनस करंट स्पीड, जो कि है 3x। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 3 km/h। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो करंट का स्पीड सिंपली आ जा रहा है 1 km/h और बोट का स्पीड आ जा रहा है 4 km/h। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम लोग को ज़रूरत है, क्योंकि डाउन की तरफ का हम लोग को टाइम पूछा गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, बोट स्पीड प्लस करंट स्पीड, जो कि 4 + 1 = 5 है। तो टाइम फॉर डाउन कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा हम लोग का डिस्टेंस 15 है डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये आ जाएगा हम लोग को 3 आवर्स बोट को लगेंगे डाउन की तरफ जाने में, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 45 मिनट्स, ओके 45 मिनट्स, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर,
स्ट्रीम, करंट का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन, तो बी एस हम लोगों को खोजना है। लेकिन एक इक्वेशन दिया हुआ है 7 किलोमीटर अप इन 42 मिनट्स, तो अप का दिया हुआ है तो अपस्ट्रीम स्पीड निकल जाएगा ना, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम दिया हुआ है 42, ये मिनट्स में दिया हुआ है, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नीचे में 60 से डिवाइड होगा, तो 7 डिवाइड बाई 42 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को जानकारी जैसे कि पता ही है, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू बोट स्पीड माइनस करेंट स्पीड, खोजना है बोट स्पीड, तो बोट स्पीड क्या आ जाएगा, बोट स्पीड आ जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड प्लस करेंट स्पीड, तो बोट स्पीड अप दिया हुआ है, करंट का भी दिया हुआ है, 10 + 3 13 किलोमीटर्स पर आवर। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल लगे और आप लोग इस प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और टॉपिक्स में भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल और फिर मिलते हैं।